हेलो दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं महाभारत सीक्रेट की पूरी स्टोरी। इस बुक की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है बेसिकली 316 बीसी से। बीसी का मतलब है कि बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म के 316 साल पहले। इस स्टोरी में यूमिनीस को एंटीगोनस ने बंदी बनाया हुआ है और एक भीषण युद्ध हुआ आपस में एंटीगोनस और यूमिनीस के बीच में। और दोनों ही बेसिकली कमांडर थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के कमांडर रहे हैं दोनों, एंटीगोनस भी और यूमिनीस भी। और यूमिनीस के बारे में थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताना चाहूँगा आपको कि यूमिनीस जो है वो बेसिकली एक खास सेक्रेटरी था फिलिप का भी। फिलिप यानी जो फादर थे अलेक्जेंडर के, उनका खास सेक्रेटरी भी रहा। और फिलिप की जब मृत्यु हुई या उनका जब हत्या हुई उसके बाद वो अलेक्जेंडर का खास सेक्रेटरी बन गया और अलेक्जेंडर का कमांडर भी था यूमिनीस। और यूमिनीस का एक और काम था, वो रॉयल डायरीज़ को मेंटेन करता था। रॉयल डायरीज़ को मेंटेन करने का मतलब होता है वो सारी रोज़ की जो रोज़मर्रा की जितनी भी घटनाएं होती थी, मतलब कौन से एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं अलेक्जेंडर और क्या क्या उन घटनाओं में होने वाला है, वो सारी जानकारी विस्तृत रूप से अपनी डायरीज में मेंटेन करता था वो सारी। ये खास काम था यूमिनीस का। तो यूमिनीस अपने बंदी गृह में पड़ा हुआ है और उसको एंटीगोनस ने एग्जीक्यूट किया हुआ है मतलब उसको मृत्युदंड जो है वो घोषित किया हुआ है। और एंटीगोनस की जो पूरी सेना है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि बहुत समय बाद ये मतलब कब्जे में आया है। और ये सब आने के पीछे जो यूमिनीस के जो अन्य सिपह सलार थे वही जो है गद्दारी करते हैं यूमिनीस के साथ में, एंटीगोनस से साथ में मिलकर और उसको बंदी बनवा देते हैं। और अब एंटीगोनस को पता है कि इसको मुझे एग्जीक्यूट ही करना है। और यूमिनीस अपने बंदी गृह में पड़ा हुआ सोच रहा है कि कहीं एंटीगोनस को अलेक्जेंडर का वो राज तो नहीं पता चल गया, जिस तरह से एंटीगोनस बिहेव कर रहा है मेरे साथ में, कहीं वो जान तो नहीं गया कि जो भगवान का जो राज है, जिस वजह से अलेक्जेंडर ने जो सिंधु नदी के मुहाने पे अपनी यात्रा की थी भारत की तरफ, जो अपना एक्सकर्शन किया था, जो पूरी सेना को लेके गया था, कहीं वो राज एंटीगोनस जान तो नहीं गया। इस बात को लेके वो थोड़ा संशित है, स्पेशली यूमिनीस। तो वो सोच रहा है बैठा हुआ। और तभी यूमिनीस ये भी याद करता है कि 16 साल पहले जब एक बार वो एक जूइस टेम्पल, जूइस द अमोन, जो एक टेम्पल है ओएसिस वैली में, वहाँ जाते हैं अलेक्जेंडर और यूमिनीस। तो उस मंदिर में उनको बोला जाता है अलेक्जेंडर को कि बोले आप तो भगवान के पुत्र हैं और आप भगवान के पुत्र यानी आप तो एक भगवान की तरह ही हैं। तभी से अलेक्जेंडर के दिमाग में ये बात घुस जाती है कि वो एक भगवान का ही रूप है और वो अपने आप को एक प्रोक्लेम्ड गॉड की तरह से देखने लगता है। यूमिनीस ऐसी बातें सोच रहा है और बता रहा है, ऐसा समझ सकते हो उस बात को आप। तो इस तरह से अलेक्जेंडर जो है वो अपने को प्रोक्लेम्ड गॉड की तरह से मानने लगता है और उसका डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो जाता है ईस्ट की तरफ बढ़ने का, कि मुझे असली गॉड बनना है, असली भगवान की जो ताकत है वो प्राप्त करनी है। इसलिए सिंधु नदी की तरफ वो अपना एक्सकर्शन लेके निकल पड़ता है अपनी सेनाओं को लेके। और एक सुरंग टाइप की जगह पर यूमिनीस और अलेक्जेंडर खड़े हुए हैं। जब वो एक्सकर्शन लेके सिंधु नदी के पास पहुंच जाते हैं तो एक गुप्त मिशन पे दोनों पहुंचते हैं, जिसमें कि अलेक्जेंडर और साथ में यूमिनीस हैं। और एक पाताल में एक प्रकार की एक गुफा टाइप की वहाँ खड़े हुए हैं। और यूमिनीस को अलेक्जेंडर बोलते हैं कि आप यहाँ पे अभी यहीं रुकिए और मैं उसमें होके आता हूँ। और अलेक्जेंडर अंदर जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं उस केव में से या उस गुफा में से बाहर आते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग ही विक्ट्री की साइन दिखाई देती है, मतलब एक ट्रेम्फ दिखाई देता है कि मतलब कि बहुत जो जिस चीज़ के लिए वो इतनी लंबी उन्होंने यात्रा की थी वहाँ तक आने के लिए, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी थी वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो उनको मिल गई वो चीज़ जिस चीज़ के लिए वो आए थे। वो एक ट्रम्फ उनके चेहरे पर दिखता है, ऐसा यूमिनीस अपने उसमें बता रहा है। उसके बाद वो वहाँ से वापस लौटते हैं, मैसेडोनिया की तरफ वापस लौट रहे होते हैं। तो बीच में मैसेडोनिया लौटते समय बारबेरियन ट्राइब के साथ में युद्ध होता है अलेक्जेंडर की सेना का और मैसेडोनियन सेना का और बारबेरियन ट्राइब का। इस युद्ध के दौरान अलेक्जेंडर जो है वो इत्तेफाक से अकेले पड़ जाते हैं बारबेरियन ट्राइब के बीच में। और तभी बारबेरियन ट्राइब जब उनका रूप देखते हैं अलेक्जेंडर का, तो वो भी हैरान है कि बोले ये भगवान टाइप का कौन व्यक्ति है जो इस तरह से सबको मार काट रहा है बिल्कुल। तो बारबेरियन ट्राइब एक बार को डर जाते हैं, एकदम से लगता है कि बोले ये तो भगवान टाइप का प्रकट हो गया, बोले अचानक से ये क्या चीज़ है। तो फिर वो अपने आप को कंपोज करते हैं, जो बारबेरियन ट्राइब बोलते हैं नहीं ये तो सिंपल मैन है, वी कैन फाइट विद दिस फैलो। तो वो वापस से उससे लड़ना चालू करते हैं। इसी बीच में मैसेडोनियन सेना जो है वो रेस्क्यू के लिए आती है अलेक्जेंडर को और उनको रेस्क्यू कर लेती है। इसी दौरान अलेक्जेंडर को एक तीर जो है उनकी पसलियों में लग जाता है, रिब्स में फंस जाता है तीर और गहरा घाव हो जाता है। और मैसेडोनियन सेना उनको अपने कैंप में ले जाती है और वहाँ उनका उपचार चालू हो जाता है। और उपचार काफ़ी लंबा उपचार चलता है और
जितने भी चिकित्सक हो सकते थे वो सभी उसके उपचार में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो किसी भी तरह से ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी। सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनको ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनकी जो हालत बद से बदतर होती जा रही है। और इसी बीच अफवाहें फैलने लगती हैं पूरे आसपास के इलाकों में कि अरे अलेक्जेंडर की तो मृत्यु ही हो गई है और मृत्यु के कगार पे ही है और इवन मृत्यु हो गई है। तो यूमिनिस बोलता है कि बोले अब इन अफवाहों को मैं कैसे रोक सकता हूँ, मतलब ये तो अब सब तरफ फैल ही रही हैं ये अफवाहें कि इनके मतलब अलेक्जेंडर जो है वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे हैं और मर ही गए हैं। तभी 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 अचानक से, या कह लीजिए तभी एक 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 आशा की किरण दिखाई देती है कि उनके घाव जो है वो धीमे धीमे भरना स्टार्ट होते हैं। और बट प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है, लेकिन थोड़ी सी लेकिन घाव भर रहे हैं। तो एक होप मिलती है, सारे जितने भी चिकित्सक लगे हुए थे, जितने भी डॉक्टर्स लगे हुए थे वहाँ पे उस जमाने के, तो वापस से उनका फिर से वो ट्रीटमेंट करना चालू करते हैं, उनको अच्छी तरह की और थेरेपी देते हैं जिससे कि वो अलेक्जेंडर जो है वो रिकवर हो जाए। तो इस तरह से अलेक्जेंडर के घाव धीमे धीमे भरने लगते हैं और 10 से 15 दिन के अंदर अलेक्जेंडर पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं। तो यूमिनिस को भी विश्वास नहीं होता कि बोले ऐसा कैसा चमत्कार हो गया कि वो वापस से वो मतलब रिकवर हो गए इस तरह के डेथ बेड पर जाने के बाद। तो यूमिनिस भी उनको बोलता है कि मैंने भी उनको भगवान ही मान लिया था उस समय जब ऐसी बात जब इस तरह की जब घटना घटी और अलेक्जेंडर जो है पूरी तरह रिकवर हो गए। और इस घटना के लगभग 2.5 साल बाद जब अलेक्जेंडर की मृत्यु होती है, तब भी उनकी जो हालत थी वो 5-7 दिन काफ़ी डिफरेंट टाइप की कंडीशन रही। उनको बहुत तेज़ फीवर रहा, ऐसा यूमिनिस अपने संस्मरण में बताता है। और एक अलग ही टाइप की कंडीशन थी। और उसके बाद जब उनकी डेथ हुई अलेक्जेंडर की, तो उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल इस तरह से थी कि डिकम्पोज ही नहीं हो रही थी 5-7 दिन तक। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी वो केवल लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, कभी भी जग जाएंगे, इस तरह की कंडीशन थी। तो यूमिनिस सोचता है कि बोले कहीं ना कहीं ये जो उस गुफा में गए थे वो उस समय इंडस वैली के आसपास जो गुफा में गए थे, तो वहीं पर ही कहीं कुछ ऐसा उनको वो चीज़ तो नहीं मिली थी, वो वही कोई राज तो नहीं है जिसकी वजह से वो एक भगवान की तरह से घोषित हुए और उसी की वजह से उनकी मृत्यु भी हुई। ऐसा यूमिनिस अपने संस्मरण में लिखता है और ऐसा सोचता है उसी समय। और तभी फिर एंटागोनस आता है और एंटागोनस जो है वो यूमिनिस को एग्जीक्यूट कर देता है, यानी उसको मृत्युदंड घोषित कर देता है यूमिनिस का। लेकिन उससे पहले यूमिनिस जो है वो उससे पहले जब युद्ध में आने से पहले, एंटागोनस के पहले, वो अपने सारे रॉयल डायरीज जो भी उसने बनाई थी या जो भी वो लिखता था, अपने जितने भी संस्मरण लिखता था, उनको उसने सेफ जगह पे पहुंचा दिया है। सेफ जगह में यानी जहाँ पे अलेक्जेंडर की जो मदर थी ओलंपियास, वहाँ पहुँचा दिया है मैसेडोनिया में। उसने अपनी जो भी सेफ चीज़ें थी, जो पेपरस जो जर्नल्स थे, जो उसने अलेक्जेंडर के डिफरेंट एस्कर्शन के बारे में लिखे थे। एस्कर्शंस मीन्स वो सारी यात्राएं जो कि बहुत ही विशेष यात्राएं थी, जिनमें कि केवल कुछ खास लोग ही उस यात्रा में थे। जैसे कि एक यात्रा कैलेस्थीनिस ने की थी। कैलेस्थीनिस के बारे में थोड़ा बता दूं, कैलेस्थीनिस बेसिकली एक हिस्टोरियन था अलेक्जेंडर के समय में, जो कि इतिहास लिखा करता था अलेक्जेंडर के ज़माने का। तो कैलेस्थीनिस ने ही अलेक्जेंडर का जो विराट रूप जो बताया, जो डीड्स ऑफ अलेक्जेंडर जो बुक है, उसमें जो बताया अलेक्जेंडर के बारे में, वो कैलेस्थीनिस की ही सारी सोच है। कैलेस्थीनिस ने ही सारी ये बातें लिखी थी। तो कैलेस्थीनिस ने भी एक ऐसी एक्सकर्शन किया था एक बार सोग्डियन रॉक के पास में, जिसका भी उल्लेख था उस बुक के अंदर। तो जो यूमिनिस है, अपने इस युद्ध में आने से पहले, एंटीगोनस के साथ में युद्ध में आने से पहले, ये सारी चीज़ें डीड्स ऑफ अलेक्जेंडर की बुक से हटा देते हैं और अपने जितने भी स्पेशल जर्नल्स थे, रॉयल डायरीज थे, सबको नष्ट कर देते हैं। और जो खास चीज़ें थी उनको वो ख़ास तौर पे ओलंपियास, जो अलेक्जेंडर की मदर थी, उनके पास भिजवा देते हैं एक सेफ रास्ते के द्वारा, अपने एक सेफेस्ट पर्सन के द्वारा। तो इसके बाद वो काफ़ी निश्चिंत है यूमिनिस, उसको पता है कि अगर अब ये एंटीगोनस को मार भी देगा, लेकिन कभी भी वो राज नहीं जान पाएगा कि अलेक्जेंडर का वो राज क्या था और अलेक्जेंडर ने क्यों एक्सकर्शन किया था इंडिया की सिंधु वैली के पास या सिंधु नदी के तट तक क्यों गए थे अलेक्जेंडर, और वहाँ उनको ऐसा क्या राज मिला था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, वो कभी जान नहीं पाएंगे। ये सोच के वो निश्चिंत है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, 362 AD में जाती है कहानी। 362 AD में कहानी जाती है जिसमें कि जो एक ऑर्डर नाम की एक संस्था है, उसको लगता है कि जो राज या जिस चीज़ को पिछले 500 सालों से पूजा जा रहा था ओलंपियाज में, स्पेशली मैसेडोनिया में, वो अब खतरे में है, क्योंकि अब वहाँ पर नया धर्म जो है वो अपना विशाल रूप ले रहा है। नया धर्म यानी क्राइस्ट वाला जो धर्म है वो तेज़ी से फैल रहा है पूरे मिडिल ईस्ट और बाकी सब जगह में, और वो कब ग्रीक से होते हुए मैसेडोनिया पहुँच जाएगा, इस चीज़ की चिंता है। और जो जिस चीज़ को पूजा जा रहा था इतने वर्षों तक, वो अब सुरक्षित नहीं है वहाँ पे।
तो ऑर्डर नाम की एक अननोन संस्था है जो उस पर्टिकुलर जो गुप्त राज है उसको वहाँ से एक वैगन के द्वारा दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देती है, शिफ्ट कर देते हैं। और वो वैगन जो है वो एक वीरान जंगल में पहुंचती है और एक गांव से होते हुए पहुंचती है, और गांव के बाहर एक घर है जिसके गेट पहले से खुले हुए हैं, वहाँ वो वैगन प्रवेश करती है। और उस वैगन पे स्पेशल साइन बने हुए हैं, सरपेंट के साइन, जो कि बेसिकली ऑर्डर का एक स्पेशल साइन है, जिससे कि कोई भी उसकी चीज़ों को डिस्टर्ब ना करे किसी भी प्रकार से। और उसका जो वैगन का जो ड्राइवर है करमाल, वो लेके पहुंचता है सारा, और वो अपनी आखिरी जर्नी पर है, वो अपने सामान को डिलीवर कर चुका है सेफेस्ट जगह पे, और उसके जगह के बारे में किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ पर उसने कौन सी चीज़ डिलीवर करी या कहाँ पे उसने उस राज को दफन किया, कोई नहीं जानता। और वो अपना आखिरी काम करने जा रहा है, उससे पहले वो एक घर में रुकता है, और जहाँ पे जिस घर में रुकता है वहाँ पहले से उसके गेट ओपन है, तो वो लोग पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे, यानी मतलब करमाल आने वाला है, यानी वैगन आने वाला है जो ऑर्डर की तरफ से डिसाइड किया हुआ है। वहाँ उनको एक हुडेड पर्सन मिलता है, वो उनसे पूछता है, बोले आपका हैव यू डन द जॉब? तो बोलता है हाँ मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। और जाते जाते करमाल उसके हाथ में कुछ चीज़ छोड़ के जाता है जो हुडेड पर्सन रहता है उसके पास, और करमाल अपना वैगन लेके चला जाता है आगे। और जो हुडेड पर्सन है वो अपना हुड हटाता है, स्लिम पर्सन है, वो देखता है अरे ये क्या कर दिया करमाल ने, ये क्या चीज़ छोड़ दी उसने मेरे हाथ में। तो वो देखता है कि कॉपर कैप्सूल है, और उस कॉपर कैप्सूल को वो खोलता है, वो समझ जाता है ये तो बहुत बड़ा, मतलब ये तो धोखा हो गया है ऑर्डर के साथ में एक प्रकार से, कि ऑर्डर ने तो सब कुछ नष्ट करने को बोला था, इसने ऐसी चीज़ मेरे पास क्यों छोड़ दी। पहले वो सोचता है कि इसको मैं नष्ट कर दूं, फिर बोलता है लाओ चलो खोल के देखता हूँ। उसको पता है उसके अंदर क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी वो खोल के देखता है, और उसके अंदर एक वैलम है। वैलम यानी कि एक मलमल का कपड़ा होता है, उसके ऊपर एक मैप बना हुआ है, वो मैप है, मतलब मैप बेसिकली वो उस चीज़ का है कि कहाँ पर उसने वो पर्टिकुलर जो चीज़ वर्शिप करी जा रही थी 500 साल तक, उसको छुपाया है, उसका मैप है। तो वो उसको वापस से पैक कर लेता है और डिस्ट्रॉय करने की सोचता है। फिर सोचता है कि चलो हो सकता है कभी मेरे को जरूरत पड़े, कभी मुझे ऑर्डर के साथ में कभी डील करना पड़े, तो शायद मुझे काम आएगा। तो वो उसको रख लेता है और सोचता है कि लाओ मैं कहीं ऐसी जगह, सेफेस्ट जगह पर जो गायब कर दूंगा, जिससे कहीं पे कभी इसको ना मिल पाए। और उधर करमाल जो है वो वैगन को लेके वीरान जंगल में चला जाता है, और वहाँ पे अपने घोड़े को छोड़ देता है, गाड़ी को छोड़ देता है, और अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेता है, यानी अपने गर्दन को वो काट लेता है, और वहाँ पे वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है, जिससे कि कोई नामो निशान ही ना रहे। ऑर्डर का ऐसा ही ऑर्डर था बेसिकली। तो ऑर्डर इज़ ए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस तरह का ऑर्डर दिया था ऑर्डर ने, कि कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ना है कहीं पे भी किसी तरह का, वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो वो उसको सेव करके वहाँ ला छोड़ देती है। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाती है स्टोरी यहाँ पे। और फिर 1990 में आती है, सेंट जॉन्स कॉलेज है फिलाडेल्फिया यूएसए में। वहाँ पे अभी अभी एक नए प्रोफेसर ने ज्वाइन किया है, और उससे पहले जो प्रोफेसर थे वो अचानक से गायब हो गए थे, तो उनकी जगह पे एक नए प्रोफेसर ने ज्वाइन किया है, और उनका सामान जो है वो उसको मिला है। अभी 2 ही दिन हुए थे उसको ज्वाइन किए हुए, और उसने वो सामान को देख ही रहा था कई तरह का सामान को। तो उसमें कुछ पेपरस लीफ मिलती हैं। पेपरस लीफ मतलब जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर लिखी हुई कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, ऐसे पेपरस लीफ उसको मिलती हैं उनके सामान के अंदर। तो वो जर्नल्स हैं, वो 2 जर्नल्स हैं अलग अलग तरह के, वो मिलते हैं। तो उनको संभाल कर रख देता है वो उस समय। तभी उसको अचानक से एक फ़ोन आता है, कॉलर उसको बोलता है कि उसको बोलता है कि बोले वी नो एवरीथिंग अबाउट यू, हमें सब कुछ पता है आपके बारे में, और मुझे पता है कि आपको पेपरस लीफ आपको मिली हैं, तो मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, इस एड्रेस पे आप वो सारी पेपरस लीफ को अभी की अभी कुरियर करिए, और कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। उसकी आवाज़ बहुत ही रौबीली है, और वो बहुत ही डरावनी आवाज़ से उसको धमका रहा है बुरी तरीके से कि कैसे भी करके इसको करिए अभी के अभी। तो वो थोड़ा घबरा जाता है कि बोले इनको कैसे मालूम, मैंने तो इस बारे में किसी को बताया ही नहीं। मैंने तो इवन अपने एचओडी को बताया था कि इस तरह का जो सामान उनका मिला है प्रोफेसर फुलर का, उस सामान के अंदर ये पेपरस लीफ थी, बस इतना ही बताया। ये बात तो मैंने किसी और को डिस्क्लोज ही नहीं करी, इनको कैसे पता। लेकिन जिस तरह से वो कॉलर उससे बिहेव कर रहा है, वो उसको सब कुछ पता है कि पेपरस लीफ की कंडीशन कैसी है, किस तरह की है पेपरस लीफ, सब कुछ पता है उसको इसके बारे में। तो वो भी बड़े हैरान है बेसिकली, जो नया न्यू जॉनी जो प्रोफेसर है वो बड़ा परेशान है, क्या करूं कैसे करूं, बड़ा टेंस हो जाता है। उसको याद आता है कि बोले कि यूएसए में वाशिंगटन में एक बार एक आर्कियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस थी, तो उसका एक फ्रेंड बन गया था उस दौरान, जो इंडिया के एक सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट थे, उसके फ्रेंड थे उस समय। तो वो सोचता है कि मतलब मैं क्या उनकी मदद मांगूँ, क्या करूँ। तो उसको आइडिया आता है क्यों ना मैं इस पेपरस लीफ की फ़ोटोकॉपी निकाल लेता हूँ। तो वो उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल लेता है, दोनों जर्नल्स की फ़ोटोकॉपी निकालता है, और 2 एनवलप बनाता है अलग अलग।
एक एनवलप तो वो जो कॉलर ने जो उनको कॉल किया था एड्रेस उसके लिए बनाता है, और एक उसको दिमाग में आता है कि बोले क्या पता ये किस तरह के लोग हैं, ये क्या चाह रहे हैं, क्या चीज़ है इस जर्नल के अंदर भी, क्योंकि उसको भी अभी उतना समझ में नहीं आया था, उसने केवल जब पढ़ा था थोड़ा बहुत ही, लेकिन वो समझ नहीं पाया था कि इतना क्या खास है इसमें जिसके लिए कॉलर इतनी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं उससे। तो वो उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उसने सोचा कि चलो एक आर्कियोलॉजिस्ट को भी मैं भेज देता हूँ साथ ही साथ, तो उसकी वो फोटो कॉपी करा के एक आर्कियोलॉजिस्ट को भी साथ में भेज देता है वो उसको, और एक अपने जिस कॉलर का जो फ़ोन आया था उनको भेजता है। तो दोनों जगह वो कुरियर को भेजता है। एक अपने जो ऑफिस बॉय है उनको बुलवाता है, उनको फेडेक्स के थ्रू दोनों एनवलप पकड़ा देता है, और वो सेफली जो फेडेक्स के ऑफिस से चले जाते हैं। थोड़ी देर वो बैठता है, वो जीसस को मानने वाला एक बेसिकली एक क्रिश्चियन है, जो कि मतलब अब भगवान को याद कर रहा है एक प्रकार से, कि बोले पता नहीं क्या होगा। ऐसे कॉलर ने उसको इस तरह धमकाया था कि वो पूरी तरह से उसको डर ही गया था। तभी उसको पैरों की आवाज़ आती है, जूतों की आवाज़ आती है, और कुछ लोग आते हैं जो कि आर्म्ड हैं पूरी तरह से, जो गन वगैरह लिए हुए हैं, और आते ही उससे पूछते हैं वही पेपरस वो कहाँ है ओरिजिनल वो। तो वो तुरंत तो उसकी पूरी डेस्क खंगाल डालते हैं और उसको मुक्का मारते हैं मुंह पे, और उसके पूरे मुंह से खून वून बह रहा है, और उससे वो सारा डेस्क में छीन के और सारे पेपर्स मिल जाते हैं। वो तो वहीं रखे थे, फोटोकॉपी कर ही रहा था वो उस समय, तो वो सारी चीज़ें उससे पूरी ले लेते हैं, और उसको लिटरली मारने ही वाले होते हैं, उसका गला काटने ही वाले होते हैं। उनमें उनका जो मेन लीडर होता है वो बंदूक से ज़्यादा गले काटने में ज़्यादा विश्वास करता है, वो जो उनका लीडर है, तो गला काटने वाला होता है। फिर बोलता है चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। तो उनको अपने साथ ही ले जाते हैं, उस प्रोफेसर को भी वो लोग उठा के वहाँ से, और इस तरह से वो लोग लेके उसको साथ में चले जाते हैं। और इस तरह से 1990 की ये घटना है, जिसमें कि ये जो पेपरस लीव्स हैं वो गायब हो चुके हैं वहाँ से, सेंट जॉन्स फिलाडेल्फिया कॉलेज से गायब हो चुके हैं, और उधर जो यूमिनीज़ है उसको एग्जीक्यूट किया जा चुका है एंटीगोनस के द्वारा, और उधर वैगन जो है वो ऑलरेडी डिस्पैच कर चुका है अपना सामान, जहाँ भी एक अननोन लोकेशंस पे उन्होंने छुपा दिया है। और एक अननोन पर्सन के पास जो है वो वेलम यानी जो कैप्सूल था जो कॉपर वाला वो मिला उसको, उसके पास वो मैप है। अब उसने वो कहाँ पे क्या किया ये हम आगे समझेंगे इस स्टोरी में आगे। अब हम प्रेजेंट पे जाएंगे इस स्टोरी में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, और आगे अधिक जानने के लिए आप बने रहें साथ में। हम इस स्टोरी को प्रेजेंट में लेके जाने वाले हैं, जहाँ पर की घटनाएँ वर्तमान में घटेंगी। ये अभी तक मैं पास्ट में चल रहा था, 1990 की घटना थी, तो हम प्रेजेंट डे में जाएंगे जल्दी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी कमेंट करना चाहते हैं या कोई भी क्वेरी हो अभी तक की एपिसोड को लेके, तो प्लीज़ डू राइट टू मी, सो वी विल आंसर यू ईच एंड एवरी क्वेरी। कहीं भी कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रेजेंट डे की तरफ बढ़ेंगे हम, कि प्रेजेंट में क्या घटनाएं घट रही हैं और प्रेजेंट के साथ में कैसे लिंक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग स्टोरी है। इसमें कि साइंटिफिक एंगल भी है, और माइथोलॉजिकल एंगल भी, और हिस्टोरिकल एंगल भी है। सो बने रहिए साथ में हमारे। थैंक यू।